गाइस ये कल करवा चौथ की तैयारियां हो रही है भाभी जी की। और ये हमारी दोस्त है, इसका नाम भी गुड़िया पांडे है। और ये भाभी जी अभी अभी फेशियल कराया मैंने इनका, देखिए चेहरा कितना चमक रहा है। और ये हमारे पड़ोस की बेटी रिशु, जो भाभी जी की इतनी प्यारी मेहंदी लगा रही है। ये देखिए, ये सब कल की तैयारियां हो रही है। और कल यहाँ बहुत ही मस्त एक प्रोग्राम होता है, वो कल हम आपको दिखाएंगे। तो आप गाइस, करवा चौथ की शुरुआत हो चुकी है सुबह के टाइम में। हाँ, ये हम शुरुआत करेंगे मंदिर जाने से। हमारी दोनों भाभी जा रही है मंदिर की ओर। चलो नहीं, मेरा नहीं होता। तो ये गाइस करवा चौथ की भजन हो रहे हैं, ये चलेंगे थोड़ी देर।
जय, की जय, की जय। तो ये भजन कार्यक्रम खत्म हो चुका है। अब सब अपने अपने घर की ओर जा रहे हैं। उसके बाद हम मिलेंगे रीता भाभी के घर पे। तो ये सब लोग जा रहे हैं। तो ये सभी भाभी लोग आ चुकी हैं तैयार होके आगे की तैयारियां करने। ये हमारे रीता भाभी जी का घर है। तो शानदार घर, सब इन्हीं के घर पे आगे की पूजा का कार्यक्रम पूरा करेंगे। यहाँ पे सभी लोग भाभी लोग सब लोग आए हुए हैं। ये हमारी और भाभी आते हुए आगे की पूजा का कार्यक्रम करने। और ये पीछे वाली एक दोस्त है, ये भाभी नहीं है। यहाँ के मुख्य गेस्ट आते हुए। अरे फोटो नहीं हो रही है, वीडियो शूट हो रहा है। जिनका इंतजार सभी को हो रहा था वो आते हुए। सभी हाथ लगा लेंगे। पूजा की शुरुआत करते हुए गणेश जी की पूजा आरंभ करते हुए चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी।
सब भाई यह देखकर रोने लगे। तब जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़ गया। उसने छलनी से दीपक दिखाकर अपने से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़कर चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठ गई। पहले कोर में बाल निकला, दूसरे कोर में छींक आई, तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहां इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करती हुई वीरावती से बोली, यह किस अपराध का फल मुझे मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोई चंद्रमा को अर्घ दे दिया था, यह सब उसी के फल से हुआ है। अतः तुम को श्राद्ध को बड़ी भक्तिभाव से किया और इन व्रत के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित हो उठा। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे तुमने वीरावती के पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। जय करवा माता। कथा समझ में आई? ठीक है। जय। हम सबको अपने पति के लिए व्रत रखना है। जो नहीं रख सकते हैं, जैसे कुछ लोग पानी पी लेते हैं या फ्रूट खा लेते हैं, तो वो पहले भगवान से माफ़ी मांग लें करवा माता से। हम पूजा करने जा रहे हैं, हमसे नहीं हो पाते हैं, हम जल ग्रहण कर लेते हैं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बोलो करवा माता की। सूर्य जब में जाएंगे ना, सूर्य को रात को चढ़ाएंगे। अब सुन, हाँ पहले ये का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। गणेश जी को पूजन कैसे करते वो करो ना, फूल है तुम लोगों के पास, फूल दे दो थोड़ी थोड़ी, हम हमारे बाड़ी में ये खाली फूल दो भाई। यहाँ पर गणेश जी की लक्ष्मी गणेश वाली है ना। हाँ हाँ, गणेश जी होने मंदिर से लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति। आगे कथा सुनिए। इसमें गेहूं का करवा भरकर पूजन किया जाता है। एक कथा करवा रखो, पूजन कर लो। और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं। किसी के मायके से आया? गुड़िया तो लाई होगी प्रसाद कुछ लाई मीठा। ये मायके में मई से तो आयो ना, मायके से अभी मीठा 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 हम सब मायके वाले हैं। उसको दे दो, गुड़िया को दे दो, एक चढ़ा दो। इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्र में अर्घ्य देकर व्रत को खोला जाता है। अपने पीहर में जाकर उद्मन करें। ये चौथ माता जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया है, वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल लें। चावल लाया कोई? चाँद को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोले। अब जब चाँद को अर्घ देंगे तो उस टाइम भी बोलेंगे कटोरी में चावल ले, कटोरी में चावल ले 7 बार। ठीक है। कितनी कहानी है की जय। रखिए। आजा भगवान। विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उज्मन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक साड़ी ब्लाउज, उस पर सामर्थ्य रुपये रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पांव लगकर वह सभी सामान सासू जी को दे देवें। तियल तथा रुपये सासू जी अपने पास रखने तथा हलवा पूरी का बयाना बांट दें। बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेजना चाहिए। अहोई माता की जय। बोल करवा माता की जय। अब इसमें सबकी कहानी है। ये बांटो। सभी लोग अपनी अपनी घाटे खोलते हैं अभी। सभी भाभियाँ सूर्य की पूजा करते हुए अभी।
सूर्य को जल चढ़ाते हुए सभी भाभियां एक साथ। ऐसे करो सब लोग ऐसे करो। परिक्रमा करो। ये थाली एक्सचेंज करते हुए सभी लोग। देखो आगे थाली ना, फिर बात वो ऐसे आएगी। अरे खोल में क्या कर रहे हैं? कोई भी लगाओ अपने पास में, आगे आ जाए। सब लोग बोलो सुहाग दो। बोलो लक्ष्मी माता की जय। बहुत सारे पतियों की जय। भगवान हमारा सुहाग अटल रखना, दुर्गा माता की जय। कुश्ती हो रही है। चलो ले करो। हम दिया की तो जबरदस्त हम अब दिए की कोई जरूरत नहीं भाभी, पूजा तो हो गई।
गाइस ये पूजा करने से पहले ये मम्मी को के लिए एक भेंट लेके आए हैं वो देते हुए। तो गाइस चंदा मामा आ चुके हैं और सभी लोगों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। जितने भी महिलाओं ने आज व्रत रखा होगा सब लोग अपने छत में पहुंच चुकी होंगी अभी तक। तो आइए देखते हैं हमारे भाभी जी की क्या क्या तैयारियां हो चुकी है आगे। ये भाभी पूजा की तैयारियां करती हुई है और चंदा मामा ने आज ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराया किसी को भी। आज चंदा मामा जल्दी से आ चुके हैं और ये देखिए इनकी तैयारियां हो रही है। ये इनकी पूजा स्टार्ट होते हुए सबसे पहले तिलक किया भैया का। अब ये छन्नी से भाई साहब को देखते हुए कैसे लग रहे हैं छन्नी में हम? बहुत ही बढ़िया। लाइट के बाद चंदा मामा को जल चढ़ाते हुए और ये पानी देखो अब बज रही है कुछ कर। बाप रे भाभी लग रहा है जन्मों की प्यासी आज ही। पानी को नीचे रखते हुए गाइस उसको पकड़। वो देखो अभी गिर गया था वो। बनाई मैंने बढ़िया सी खीर। ये खीर मैंने बनाई है गाइस। अरे रुक। बहुत बढ़िया हो रही है गाइस। लो प्रसाद खाओ। लड्डू 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 भी होगा। एक यहाँ पे रख दो। ये लड्डू खाते हो भाभी जी और भाई साहब भी। तो गाइस आज का करवा चौथ स्पेशल यही समाप्त होता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे एक नया प्रोग्राम लेके। तब तक के लिए बाय 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 बाय।